हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। और याद रहे इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज जो चीज हम पढ़ेंगे वो है डिटर्मिनेंट्स। और मैट्रिसेस तो हम काफी देर से पढ़ रहे हैं। अगर तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाए और हमसे कहा जाए कि उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। डिटर्मिनेंट मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स। फर्ज करें अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी जाए 2/2 की, तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, यहां पर ए बी सी और डी। याद रहे कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जितनी रोज हो उतने ही कॉलम्स हो। इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखें डिटर्मिनेंट डिनोट कैसे किया जाता है। डिटर्मिनेंट को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, dt ऑफ ए, या फिर ए के साथ हम ये वर्टिकली बार लगा देंगे। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट डिनोट किया जाता है। अब हमसे अगर कोई कहे कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो कैसे करना है? बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस मैट्रिक्स के साथ ये वाले वर्टिकली बार लगाएंगे, या फिर मैं इसको इस तरह से कर दूंगा dt ऑफ ए। तो यहां पर ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास हो जाएगी कुछ इस तरह से ए बी सी डी। अब देखें, जब आपके पास मैट्रिक्स है तो आपने ब्रैकेट्स के साइन लगाना है। जब आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो आपने ये वाले वर्टिकली बार्स लगाने हैं। तो कैसे हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है? बहुत ही आसान है। हमने ए और डी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा ए डी आ जाएगा, माइनस का साइन लगा देना है, और सी और बी को मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरे पास ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। तो बहुत ही कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट हमने करना क्या है, हमने ए और डी को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो कुछ यहाँ पर है और जो कुछ यहाँ पर है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस का साइन लगा देना है, और जो कुछ यहाँ पर है और यहाँ पर है हमने उनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 2 4 6 और -2 कर देता हूं। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले तो हम वर्टिकली बार्स लगा देंगे। अब देखें यहां पर आ जाएगा 2 4 6 और -2। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है? इस वाले 2 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 क्रॉस -2, ब्रैकेट का साइन लगा देंगे, यहां पर आ जाएगा माइनस, और इस 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6 क्रॉस 4 आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा -4, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा -24 आ जाएगा, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा -28। तो इस तरह से मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आ गया वो -28 आ गया। अब डिटर्मिनेंट्स की बेस के ऊपर मैट्रिसेस की 2 टाइप्स है हमारी बुक के अंदर है। अब हम उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी टाइप्स है। तो बहुत ही आसान है। जो पहली टाइप है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है। फर्ज करें अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, और अगर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो डेफिनेशन क्या हुई? अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट, जिसका डिटर्मिनेंट हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 is called सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 4 4 और 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या ये सिंगुलर है या नहीं। तो सिंपली हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर तो वो 0 के इक्वल हुआ तो ये वाली मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, और अगर 0 के इक्वल ना हुआ तो ये वाली मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो आइए इसका पहले डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको वर्टिकली बार लगा देंगे पहले 2 4
4 और 8 आ जाएगा। अब देखें डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है, इस वाले 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्रॉस 8, माइनस इस वाले 4 को इस वाले 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 क्रॉस 4 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 16 माइनस 16। तो यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया 0। इसका मतलब है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो ये कौन सी है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से नॉन सिंगुलर देख लेते हैं कि नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी होती है। ये हमारे पास 2 टाइप है, नॉन सिंगुलर। ये कौन सी थी, ये 1 थी। अब देखें नॉन सिंगुलर कौन सी है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लिखता हूं मैं अ मैट्रिक्स whose determinant is not equal to 0 is called नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं एग्जांपल देखता हूँ उसकी। फर्ज करें मेरे पास मैट्रिक्स बी है कुछ इस तरह से 1 2 3 और 7 कर देता हूँ। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लेके देखता हूँ, अगर तो 0 आ गया तो ये सिंगुलर होगी और अगर 0 ना आया तो ये नॉन सिंगुलर होगी। तो आइए चेक करते हैं। बी का मैंने डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वर्टिकली बार्स लगा दूंगा, यहाँ पर 1 2 3 और 7 आ जाएगा। अब देखें इस वाले 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस कर दूंगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 7 आ जाएगा, माइनस इस वाले 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 क्रॉस 2 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 7 माइनस 6 आ जाएगा। और यहाँ पर जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया, बी का डिटर्मिनेंट मेरे पास जो आएगा वो होगा 1 और ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो अब हम एक एक्स्ट्रा सी चीज सीखते हैं और वो चीज हमारे पास है क्या, वो कुछ इस तरह से है। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है या सी कह लें, सी मैट्रिक्स है और उसके अंदर एलिमेंट है 5। अब देखें अगर हमसे कोई पूछे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है तो हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट सीख चुके हैं 2/2 का और ये हमारे पास है 1/1 की और ये है भी स्केयर, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि हमेशा जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा स्केयर मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है। तो ये स्केयर मैट्रिक्स है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी एलिमेंट है वही इसका डिटर्मिनेंट होगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5 इसका डिटर्मिनेंट है। अगर इसी तरह से एक मैट्रिक्स और है जो मैट्रिक्स डी कह लें और फर्ज करें इसके अंदर एलिमेंट है -7, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो उसी तरह से पहले तो मैं डी के साथ वर्टिकली बार लगा देता हूँ -7 और इसके अंदर -7 है तो -7 ही इसका डिटर्मिनेंट होगा। याद रहे जब भी किसी 1/1 की मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट है चाहे वो नेगेटिव है तो वही उसका डिटर्मिनेंट होगा, चाहे वो पॉजिटिव है तो वही नंबर उसका डिटर्मिनेंट होगा। तो आई होप कि आपको 1/1 की भी समझ आई होगी। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह से ऑब्टेन होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो हमने करना क्या है, हमने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं हमने उनके साइन को चेंज कर देना। अगर तो वो नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव कर देना और अगर तो वो पॉजिटिव है तो हमने उनको नेगेटिव कर देना। तो किस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है आइए देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन मैट्रिक्स इज obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of
changing the sign of non-diagonal entries. Diagonal entries. अब फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से A, B, C और D। हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट को किस तरह से डिनोट करते हैं? एडजॉइंट को डिनोट करते हैं A, D और G के साथ। अब एडजॉइंट ऑफ A किस तरह से डिनोट होगा? इस तरह से। हमने एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है, तो किस तरह से करना है? अब यहाँ पर हमने वर्टिकली बार्स नहीं लगाने, वर्टिकली बार्स हमने डिटर्मिनेंट के ऊपर लगाने हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होगा? हमने ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। हमने इनको इंटरचेंज कर देना है कि जहाँ पर A है वहाँ पर D कर देंगे, जहाँ पर D है वहाँ पर A कर देंगे। तो यहाँ पर D आ जाएगा और यहाँ पर A आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है कि चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब देखें ये भी नॉन डायगोनल एंट्री है और ये भी नॉन डायगोनल एंट्री है, तो इनके हमने क्या कर देना है? हमने इनके साइन चेंज कर देने हैं। अब यहाँ पर देखें क्या है, प्लस बी है तो यहाँ पर मैं माइनस बी कर दूंगा, और यहाँ पर प्लस सी है तो यहाँ पर भी मैं माइनस सी कर दूंगा। हमने इनके साइन को चेंज कर देना है। अब इसी तरह से अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है कुछ इस तरह से 2, -6, 8 और -4 है। अब मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो किस तरह से एडजॉइंट फाइंड होगा? एडजॉइंट फाइंड होगा ADG लिखूंगा, और किस तरह से फाइंड होगा? डायगोनल एंट्रीज अब ये हैं, ये देखें, इनको इंटरचेंज कर देना। -6 को इधर लिख देता हूँ और 2 को इधर लिख देता हूँ, और इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। अब यहाँ पर देखें प्लस है तो मैं -8 कर देता हूँ, और यहाँ पर -4 है तो मैं क्या कर देता हूँ? 4 कर देता हूँ। इसी तरह से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स C है कुछ इस तरह से -1, -2, -5 और 8, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे? लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ C, और किस तरह से फाइंड होगा? हमने इन डायगोनल एंट्रीज के इंटरचेंज कर देना है, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, -1 यहाँ पर आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन को चेंज कर देना है। अब ये देखें -2 है तो मैं इधर कर दूंगा 2 कर दूंगा। अब देखें यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर मैं 5 कर दूंगा। तो इस तरह से हमने किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट की समझ आई होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स की, नॉन सिंगुलर की, और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की समझ आई होगी। तो अब हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दी गई हैं और हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करना है आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वर्टिकली बार के साथ इन चीज़ों को लिखेंगे, तो आ जाएगा -1, 1, 2 और 0। और किस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है? -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 क्रॉस 0, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 1। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0 -2, तो क्या मेरे पास आंसर आ गया? -2 आ गया। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स A का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है? -2 के इक्वल है। इसी तरह से इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो किस तरह से करना है? उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वर्टिकली बार के साथ इसको लिखेंगे 2 -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 क्रॉस -2 और माइनस का साइन लगाएंगे और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -2 और -6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन रहा है -8 बन रहा है। तो यहाँ पर B का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। इसी तरह से इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 2 3 2। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 क्रॉस 2 माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 क्रॉस 2। अब देखें यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6 -6 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0। अब देखें ये किसका डिटर्मिनेंट है? C का डिटर्मिनेंट क्या मेरे पास आ गया? 0 आ गया। अब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? वो होगी सिंगुलर। तो इसका मतलब है ये कौन सी है? सिंगुलर। और ये वाली कौन सी है? नॉन सिंगुलर। और ये भी कौन सी है? नॉन सिंगुलर।
इसी तरह से इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसी तरह से पहले इसको वर्टिकली बार के साथ लिखेंगे 1 4। इसी तरह से यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 2 कर लें, सेम ही चीज़ है। यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 10। तो डी का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया 10 आ गया। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई हो। तो अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दी गई हैं और हमने बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन कौन सी नॉन सिंगुलर है। तो जस्ट हमने करना क्या है, हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो वो 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और अगर वो 0 ना आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो बहुत ही आसान है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं वर्टिकली बार्स लगा देता हूँ 3 6 2 और 4 आ जाएगा। और किस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन को, डायगोनल एंट्रीज को 3 क्रॉस 4 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 12 माइनस 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है, सिंगुलर है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, वर्टिकली बार्स लगाएंगे 4 1 3 2। अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर b का जो डिटर्मिनेंट है किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 5 के इक्वल हो जाएगा। अब देखें b का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सी है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, वर्टिकली बार्स लगाएंगे -9 3 और 5। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 7 क्रॉस 5 माइनस 3 क्रॉस -9 3 क्रॉस -9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 35 आ जाएगा और माइनस, और यहाँ पर मेरे पास आएगा -27 आएगा। अब देखें 35 आ जाएगा, ये -25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 27 हो जाएगा। और जब मैं इनको प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 62 आ गया। अब देखें ये किसका डिटर्मिनेंट है, ये सी का, और ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है, नॉन सिंगुलर। इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 5 -10 -2 और 4। अब देखें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 क्रॉस 4 माइनस -2 क्रॉस -10 -2 क्रॉस -10 तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। माइनस ये -2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +20 हो गया। तो यहाँ पर देखें 20 -20 क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। तो यानी कि डी का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाली जो डी मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई होगी। फिर भी आपका इनसे रिलेटेड, डिटर्मिनेंट के रिलेटेड, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और एडजॉइंट और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।